बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो यहाँ पर ये जो आपको प्यारे-प्यारे से 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये रात के कोई 3 बजे का टाइम है जब ये उठ जाते हैं और ऐसे ही शरारतें करते हैं। और दिन तो स्टार्ट हो चुका है 12 बजे के बाद से ही, और इन तीनों ने शरारतें शुरू कर दी हैं और कमरे की लाइट्स मेरी सिस्टर ने ऑन कर दी है कि क्या हंगामे हो रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं पता ये तीनों यहाँ पे हंगामे कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं जैसे इनके लिए मॉर्निंग का टाइम हो। पता नहीं बिल्लियाँ रात को 3 बजे क्यों उठ जाती हैं और कहती हैं कि सब उठ जाएँ, और खेल ऐसे रही होती हैं जैसे दिन का टाइम है। यहाँ पर टिकी बिल्ला टस्की के साथ और जैक के साथ खेल रहा है, और अगर मैं कहती हूँ टिकी बिल्ले बाहर जाओ, तो बाहर कहता है मैंने नहीं जाना है, यहीं लॉबी में। कहता है मैंने यहीं पे खेलना है और यहीं पे शरारतें करनी हैं। और जो बंदा सोया होता है ना, उसके सर के ऊपर से जंप करके ही गुज़रते हैं और उसके बाद वो बंदा टपक के उठ जाता है, यानी उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ हुआ क्या एकदम से। इसी तरह अम्मी से भी मुझे 3-4 दफ़ा डाँट पड़ चुकी है और पापा से भी, क्या बिल्लियाँ रात के टाइम क्या करती हैं अंदर, और ये क्यों उठ जाती हैं, क्यों शरारतें करती हैं। मैंने कहा ये तो मुझे खुद नहीं पता इनको क्या हो जाता है रात के टाइम। लेकिन ये रात के टाइम एक्टिव होती हैं, फुल एक्टिव होती हैं और सारा दिन ये सोई रहती हैं और रात के टाइम ही उठी रहती हैं। ऐसे ही रूटीन इनकी चलती रहती है, और टिग्गी बिल्ला यहाँ पे टस्की के साथ खेल रहा है और जैज़ आराम से बैठ के देख रही है, क्योंकि जैज़ इनके साथ बहुत कम खेलती है, ज़्यादातर टस्की और टिग्गी बिल्ला ही आपस में खेलते हैं। अगर जैज़ खेलती है तो फिर वो सिर्फ़ टस्की के साथ खेलती है, टिग्गी बिल्ले के साथ बहुत कम खेलती है। और टिग्गी बिल्ला यहाँ पे दाव में बैठा हुआ है कि कोई शायद मुझे लगा ऐसे कोई लिज़र्ड नज़र आ गई है, यानी छिपकली नज़र आ गई है, या कोई बग नज़र आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर इसको टस्की नज़र आई है जो कि सोफ़े के नीचे छुप कर बैठी हुई है और नज़र भी नहीं आ रही थी, तो उस पे जंप करने लगा था ये, यानी उसके साथ प्ले कर रहा है ये। तो यहाँ टिग्गी बिल्ला और टस्की की ऐसे ही शरारतें चल रही हैं और मुझे अम्मी से मुसलसल डाँट पड़ रही है कि तुम्हें यहाँ पे वीडियो बनाने की पड़ी हुई है, ये नहीं कि उनको बाहर निकाल दूँ। तो मैंने कहा कितने प्यारे लग रहे हैं खेलते हुए, मैं भी तो उठ ही गई थी ना। तो अम्मी कहती तुम्हारा तो रोज़ का काम है, तुम उठ के बैठ जाती हो। ये उठते हैं पूरे घर को उठा देते हैं रात को 3 बजे, और फिर दोबारा से नींद आना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अब मैं पकड़ूँगी इन तीनों को और मैं इनको लॉबी में निकाल दूँगी कि वहाँ पे ये प्ले करें। लेकिन मज़े की बात ये है कि टिकी बिल्ली को ना डोर ओपन करना आता है, तो डोर ओपन करके अंदर भी आ जाता है। उसके साथ भी टस्की और जैज़ भी अंदर आ जाती हैं। तो मुझे डोर को क्लोज़ करके उसके आगे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ताकि ये तीनों अंदर ना आएँ और लॉबी में ही खेलें। तो यहाँ पर जी टस्की को जैसे ही मैंने पकड़ने के लिए मैं आगे की ना, टस्की भाग कर ना अम्मी के पास चली गई, और अम्मी ने फिर टस्की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टस्की तो किसी के हाथ में आती नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से जी फिर मैंने तीनों को पकड़ा और पकड़ के मैंने लॉबी में बंद किया। मैंने कहा यहाँ पे खेलो और अंदर नहीं आना, और मैंने फिर जो मेन डोर था उसके आगे रखा चेयर और स्टूल रख दिया, ताकि ये मज़ीद हमें तंग ना करे और हम थोड़ी देर सो सकें। अब इन तीनों को पकड़ना भी एक महाज से कम नहीं है, क्योंकि ये हाथ में नहीं आते जब ये भागना स्टार्ट करते हैं। अब ये राउंड एंड राउंड पूरे घर में घूमेंगे और मुझे पकड़ के इनको बाहर बंद करना पड़ेगा कि बाहर ये खेलें और अंदर ना आएँ। तो चलो मेरी ये जद्दोजहद कामयाब हो गई और मैंने इनको बाहर निकाल दिया था। ये बाहर फिर सारी रात ही खेलते रहे। तो मॉर्निंग में जब हम उठे हैं तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज हम सलाद के साथ एंजॉय करेंगे मज़ेदार सी चाय को। और यहाँ पे मेरी चाय पक 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 के ब्लैक हो चुकी है, और मेरे स्लाइस ही गर्म नहीं हो रहे। पता नहीं आँच इतनी हल्की आ रही थी कि एक साइड की आँच तेज़ थी, एक साइड की नहीं थी। तो फिलहाल नाश्ता करने के बाद मैंने फ़ौरन ही हंडिया पर रख दी थी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी मटन का। पहले हम सालन बनाएँगे और उसके अंदर हम शलजम ऐड करेंगे और मज़ेदार से शलजम गोश्त को रेडी करेंगे और चावलों के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ दी मैंने गोश्त को वॉश करके तो उसमें सारे मसाला ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, और सारे प्याज तो नहीं, यानी प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर जो भी ऐड करते हैं इसके अंदर, वो ऐड करके मैंने ऊपर रख दिए हैं ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाएँ। क्योंकि मैं अमूमन गोश्त को प्रेशर नहीं लगाती और इसको वैसे ही पकने देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दी हैं, और ये हैं जी शलजम, जो कि अम्मी ने कटिंग कर कर तो इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। यानी इसको कटिंग करने के बाद बॉयल किया था, उसके बाद इसको फ्रीज़ करके रख दिया था। और ये अम्मी ने कल रखे थे फ्रीज़ करने के लिए, और ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं, और इसको हमने सिंपली अब इसके अंदर ऐड करना है। जब गोश्त पक जाएगा तो मज़ेदार से शलजम गोश्त रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप सब्जियाँ अगर पिज़्ज़ा को रखते हैं ना, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। झटपट से हंडिया तैयार हो जाती है फिर। तो यहाँ मैं बाहर आई थी कि मैं देखूँ गोल्डन कहाँ है, क्योंकि गोल्डन रात का मेडिसिन खाकर गया हुआ है और मॉर्निंग में नहीं आया था।
तो यहाँ पर जी इस टाइम मुझे नज़र आया है, तो मैंने इसको पकड़ लिया है और इसका ये ज़ख्म चेक किया है, तो ये अभी भी इसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा चलें इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसको मैं पकड़ने लगी थी तो ये भाग गया, तो मैंने इसको का खाना खाना ऑफ़र किया है, तो ये भाग कर आ गया। तो मैंने कहा चलें जी अब इसको पायोडीन लगाते हैं, और साथ ही इसकी मेडिसिन मैंने इस तरह से सिरिंज में फ़िल कर ली थी, तो मैंने कहा इसको पिला भी दूँगी। तो इसको मैंने खाना खाने खाने के लिए जब मैंने इसको बोटी दी है ना, तो फ़ौरन से इसको मैंने फिर पकड़ लिया, और पकड़ कर जी फिर मैंने इसको मेडिसिन खिलाना शुरू की है। तो साथ ही जी शालू भी आ गई थी, और शालू भी यहाँ पर मेरे पास बैठी हुई देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो शालू को ऐसा लग रहा था कि मैं शायद शालू को भी पकड़ूँगी, लेकिन मैंने शालू को तो नहीं मेडिसिन खिलानी थी, सिर्फ़ गोल्डन को ही खिलानी थी। तो गोल्डन को मेडिसिन भी लगा दी है मैंने, और मेडिसिन खिला भी दी है। उसके बाद मैंने गोल्डन को कहा जाओ गोल्डन, और जाकर आप खाना खा लो। तो यहाँ पर जी गोल्डन खाना खा रहा है। अच्छा, इनकी हैबिट पता नहीं कैसी है, ये खाना अपने बर्तन में से निकाल कर ना तो दूर जाके कहीं खाते हैं, और शायद ये डर की वजह से ऐसे करते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जी शालू भी आई हुई है, तो मैंने कहा शालू तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं खिला रही। तो कहती है अगर खिलाओगी भी तो मैं कौन सा खा लूँगी, मैं भाग जाऊँगी। तो ये अभी दत्त के ऊपर से कुछ टक कर नीचे गिरा है। तो मैंने देखा है कि क्या इस दरख्त के ऊपर से गिरा है, तो क्या था यहाँ पर। तो ये जी ग्रेप फ्रूट का एक्चुअली दरख्त है, और जिसके ऊपर ये बहुत ऊंचा लगा हुआ था कि जहाँ पर हाथ भी नहीं जाता था। तो ये नीचे गिर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशक हो चुका था, ड्राई हो चुका था और ख़राब हो चुका था। तो यहाँ जी मैं शाम की चाय मैंने ऊपर रखी हुई है, और साथ जी मैंने यहाँ पर जी हंडिया भून ली है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसकी, मज़े की खुशबू आ रही थी। तो मैंने इसमें ऑयल डाल के हल्की आंच कर दी थी। तो मैं कहा तब तक मैं और अम्मी चाय एंजॉय कर लेते हैं, और यहाँ पर टिग्गी बिल्ला भी बैठा हुआ है चाय पीने के लिए। तो टिग्गी बिल्ले को तो चाय नहीं दूँगी क्योंकि कैट्स चाय नहीं पीती। तो चाय पीने के बाद मैं किचन में दोबारा आई थी, तो मैंने देखा जी गोश्त ने घी छोड़ दिया था, तो मैंने इसके अंदर शलजम ऐड कर दी थी, जो कि मैंने निकाल के रखी थी, और वो डीप फ्रोज़ हो चुकी थी। तो यहाँ पर जी मेरी कैट्स अब प्ले कर रही हैं क्योंकि हंडिया मेरी रेडी हो चुकी है। और मैंने कहा चलें जब चावल हम शाम में बनाएँगे खाने से थोड़ी देर पहले, ताकि गरमा-गरम चावलों के साथ हम एन्जॉय करेंगे शलजम गोश्त को। तो यहाँ पर जी टिकी बिल्ला देख रहा है कि तीनों प्ले कर रही हैं। उसके बाद जी बाली आ गया है। माली आज जो है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा उसने काम किया है। सारे पत्ते वगैरह काटे हैं, और दरख्त को और बाग को मैनेज किया है। तो जैसे ही मैंने चाचा को कहा कि ये वाले दरख्त का आपने कटिंग करनी है ऊपर से, तो वो कह रहा है जी मेरा बीपी लो हो गया है और मुझसे नहीं कोई काम होगा। तो उसका इलाज क्या था कि मुझे कोक पिला दें तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने चाचा जी को कोक ऑफ़र की है, और चाचा जी ने एक ही कहते हैं ना घूँट में सारी कोक पी ली है, और चाचा जी एक्टिव हो गए हैं, और दर-दर पत्ते काट रहे हैं, और कहते जी आप जो सा मर्ज़ी काम कराओ क्योंकि मैंने तो कोक पी लिया, और ये ऊपर चढ़ भी गए हैं। जो कि चढ़ने से इनकार कर रहे थे कि मैं इतने ऊँचा नहीं चढ़ सकता, मेरा बीपी लो हो जाता है। तो यहाँ पर चढ़कर जी दत्त के ये सारे टहने भी उतारे हैं, चाचा जी आपकी क्या बात है। उसके बाद जी साथ ही पापा आ गए थे, तो मैंने पापा के लिए यहाँ पर जी रेडी किए हैं चाय, और मैंने कहा चलें अम्मी को दोबारा से चाय दे देते हैं। अम्मी कहती है मुझे बार-बार चाय मत दिया करो, लेकिन पापा को कंपनी देने के लिए अम्मी को भी साथ चाय पीनी पड़ती है। तो यहाँ पर साथ मैंने जी बिस्किट भी रख दी हैं, और मैंने कहा चलें जी अब खाने का टाइम भी होने वाला है, तो साथ ही ऊपर चावल रख देते हैं। तो चावल मैं मज़ेदार से यहाँ पर बॉयल्ड राइस ज़ीरे वाले बनाऊँगी। बहुत ही मज़े के राइस बने थे, और शलजम के साथ काफ़ी घरों में रोटी के साथ मतलब शलजम को खाया जाता है, और काफ़ी घरों में राइस के साथ खाया जाता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको शलजम किसके साथ पसंद है, चावलों के साथ या रोटी के साथ? जैसे ही मैं खाना सबको सर्व कर रही थी, मेरे पास टस्की आ चुकी थी, और साथ ही मेरे पास जैज़ भी आ गई। अब मैं चावलों में से ये चावल तो खाती नहीं है, तो उनको चावल क्या डालूँ मैं? मुझे तो ये समझ नहीं आई थी, मुझे कहती मुझे चावल दो खाने के लिए। तो मैंने कहा टस्की तुमने चावल खाने हैं? चावल तो तुमने खाने नहीं है, तुम बोटी और अंडे के अलावा तो कुछ खाती नहीं हो। तो यहाँ पर टस्की मेरे पास बैठी हुई है और देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। खाना खाने के बाद जी मैं यहाँ पे मैंगो कट कर रही हूँ। इसी के साथ जी मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखना है। और अगर आपको अपने इर्द-गिर्द कोई भी जानवर जानवर नज़र आता है, तो आपने उसकी हेल्प ज़रूर करनी है। अगर उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या उसको खाने के लिए एक टाइम का आप खाना दे दें, तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और जानवर भी हैप्पी हो जाएगा। वो चाहे कैट हो, डॉग हो, या कोई भी स्ट्रे एनिमल हो। उसमें कोई भी एनिमल हो सकता है जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आते हैं, या कोई बर्ड भी हो सकता है।
जो कि फ्लाई करता हो, क्योंकि बरसात का मौसम है और बारिशों का सीज़न है और अमूमन बर्ड्स को भी खाना नहीं मिलता, तो पता नहीं वो कहाँ से खाती होंगी। तो अगर आप थोड़ा-सा बाजरा या रात की ब बची हुई रोटी या चावल अगर आप अपनी छत पर रख दें या कहीं पर भी रख दें, रास्ते में जाते हुए, तो वो खा लेंगे और आपको दुआएँ देंगे। और इसी के साथ जी मेरे मैंगो भी कट हो चुके हैं और अब हम मैंगो को एंजॉय करेंगे। मज़ेदार से ये मैंगो रेडी हो चुके हैं और मुझे अब आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।